जय हिंद। आज हम समझेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड शरीर में किसके माध्यम से घूमता है और सिरा और धमनी क्या होते हैं। तो देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र क्या होता है। किसी चीज़ को ले जाने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन। यहाँ से वहाँ जा रहा है तो क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। उसी तरह से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट करते रहता है, ब्लड घूमते रहता है। तो इसे हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। ये जो बॉडी है, बॉडी के अंदर रक्त घूमते रहता है, फ्लो करते रहता है। आप इसे अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। किसी के शरीर को काटिएगा थोड़ा सा तो ब्लड बहुत तेज़ से फेंकता है। कुछ ऐसे जीव हैं जिनके अंदर ब्लड प्रेशर से बहता है और कुछ ऐसे जीव हैं जिनके अंदर ब्लड बिना प्रेशर के बहता है। तो प्रेशर बनाने के लिए एक खास नली की ज़रूरत होती है और बिना नली के प्रेशर बनता नहीं है। जिनमें ब्लड प्रेशर से जा रहा है उनके अंदर खून को ले जाने के लिए नसें होती हैं, और जिनके अंदर प्रेशर नहीं है उनके अंदर नस नहीं होती है। तो जिसमें नस नहीं होती है उनके अंदर ब्लड प्रेशर से नहीं जाता है। ब्लड पूरे शरीर में ऐसे ही घूमते रहता है। उन्हें हम कहते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या हमारे शरीर में ओपन ब्लड घूम रहा है? तो नहीं। हमारे शरीर में कैसे ब्लड घूम रहा है? तो क्लोज्ड यानी नसों में घूम रहा है। तो हम लोगों के अंदर क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग आते हैं, ओपन में नहीं आते हैं। ओपन ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ज़रूरी है कि ऐसे जीवों का कंकाल शरीर के बाहर रहना चाहिए। तो इनका कंकाल जो होता है वो शरीर से बाहर होता है। अब आप कहेंगे बाहर क्यों होता है? इसलिए बाहर होता है कि रक्त को घूमने के लिए नस है ही नहीं, और अगर बाहर कंकाल नहीं रहेगा तो ब्लड बाहर आकर इकट्ठा हो जाएगा। किसी और ब्लड ज़्यादा हो जाएगा, किसी और कम हो जाएगा। इसलिए उनके बाहर कंकाल रहता है ताकि ब्लड के फ्लो से उनकी आकृति ना बदले। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ओपन ब्लड सर्कुलेशन की परिभाषा, तो 3 चीज़ें याद रखिएगा। इसमें ब्लड किसी नली में नहीं बहता है, खुले पूरे शरीर में ही बहता रहता है, अतः इसे ओपन ब्लड कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का ब्लड प्रेशर नहीं होता है। तीसरा, इसमें कंकाल शरीर के बाहर रहता है, जैसे जीव में आते हैं, जैसे घोंघा, सीप, शंख इत्यादि इसमें आते हैं। इसे कहेंगे ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। और हम लोग किस में आते हैं? तो हम लोग आते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन में। क्लोज में क्या होता है, ब्लड नली में बहता है। नली में बहने की वजह से इसमें खास प्रेशर होता है बहुत तेज़। जैसे हम लोगों का प्रेशर कितना होता है, 120/80। तो हम लोगों में प्रेशर होता है। दूसरा, हड्डियां शरीर के अंदर होती हैं, बाहर नहीं होती हैं। अब कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसमें जीव के शरीर में कुछ हिस्से में ब्लड नस के माध्यम से जाता है और कुछ हिस्से में ब्लड खुला ही बहते रहता है। जैसे बात करें मछली का पूंछ का जो एरिया है या पंख का जो एरिया है उसमें ब्लड नली के माध्यम से जाता है, बाकी पूरे शरीर में ओपन ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। तो वैसे जीव जिनके शरीर के कुछ दूरी तक नस रहती है, उसके बाद नस नहीं रहती है, उन्हें मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो मानव के अंदर कौन सा होता है? तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद परिसंचरण तंत्र। अब बंद परिसंचरण तंत्र के लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है उसमें रक्त नलिकाएं होनी चाहिए, ताकि ब्लड प्रेशर से जाएगा, जिसमें से रक्त प्रवाहित होगा। अब रक्त नलिकाएं जो होती हैं वो पाइप के समान होती हैं, अंदर खोखली होती हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो रक्त नलिकाएं होती हैं उनके अंदर के खाली जगह को क्या कहते हैं? तो उसे ल्यूमेन कहते हैं। अब हम समझेंगे रक्त वाहिनी यानी धमनी और सिरा के बारे में। धमनी को इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं।
देखिए धमनी जो होता है वो ब्लड को हार्ट से लेकर बॉडी की ओर जाता है। ये इसकी मेन परिभाषा है कि वैसा नस जो हार्ट से बॉडी की ओर जाए उसको हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। हार्ट से जो जब रक्त जाता है धमनी से होकर तो इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, 120 मिलीग्राम। अब आप बताइए प्रेशर ज़्यादा है और इस नस को भगवान ऊपर बना देता तो ये तो फाड़ के चमड़ा को फाड़ के बाहर निकल जाता। इसलिए ये बहुत गहराई में होती हैं। हाथ में जो ऊपर नस दिख रहा है वो धमनी नहीं है, वो मोटा मोटा जो मोटा मोटा दिख रहा है अंदर वो धमनी है। वो शरीर की ज़्यादा गहराई में होती है अंदर की ओर और मोटी मोटी होती है। मोटा क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है। इसमें किसी भी प्रकार का वाल्व नहीं लगे होते हैं। वाल्व उस दरवाजे को कहते हैं जो एक एक ही ओर खुलता है, दूसरी ओर नहीं खुलता है। धमनी में कैसा रक्त बहता है, तो लाल रक्त बहता है क्योंकि वो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, उसमें ऑक्सीजन मिला होता है, इसलिए ये लाल रंग की होती हैं। इसमें शुद्ध रक्त बहता है, उस रक्त में ऑक्सीजन मिला होता है, इसलिए इसे शुद्ध रक्त कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है, फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी जो है तो ये तो धमनी है, तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, फिर अशुद्ध क्यों? लेकिन फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध का मतलब बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो ये अपवाद नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। तो देखिए हम आपको धमनी का जो मुख्य परिभाषा था वो बताए कि वैसा नस जो हार्ट से बॉडी के किसी पार्ट की ओर जाए। अब आप बताइए हार्ट में जब हार्ट ब्लड आता है तो वो पंप करने से पहले उस ब्लड को फेफड़ा तक ले जाता है ऑक्सीजन मिलाने के लिए, और मिलने के बाद वापस आता है, तब इसको पूरे शरीर में भेजा जाता है। तो एक बात बताइए, हार्ट क्या डायरेक्ट बॉडी को देता है? नहीं, पहले वो फेफड़ा को देता है। हार्ट जिस नस के माध्यम से फेफड़ा को देगा तो वो तो धमनी ही रहेगा ना। और और जा क्यों रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेने जा रहा है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब अशुद्ध रक्त है उसमें, तो वो तो अशुद्ध रक्त ही होगा क्योंकि वो तो ले आने जा रहा है रक्त को। तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शुद्ध रक्त का मतलब उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। लेकिन फेफड़ा वाली धमनी में हार्ट जो भेजता है वो ऑक्सीजन ले आने के लिए भेजता है, अतः फुसफुस धमनी में बिना ऑक्सीजन का रक्त बहता है, यानी फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। अब हम समझेंगे शिरा के बारे में। तो जो वैसी नसें जो बॉडी से हार्ट की तरफ आती हैं, शिराएं रक्त को पूरे शरीर से हार्ट की ओर ले आने का काम करती हैं। और शिराओं में क्या होता है, इसमें प्रेशर बहुत कम होता है, 80 से होता है। और जब धमनियों में रक्त आता है तो 120 की स्पीड में आता है। इसमें वाल्व लगे होते हैं ताकि ब्लड वापस ना जाए, क्योंकि इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही कम है, 80 पर है। ये पतली होती हैं, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, यानी CO2 रक्त युक्त रक्त बहता है। अब इसमें भी एक अपवाद है, फुसफुस शिरा यानी फेफड़ा से आने वाली शिरा, क्योंकि फुसफुस शिरा में अशुद्ध रक्त नहीं बल्कि शुद्ध रक्त बहता है। अगर शरीर के किसी बॉडी के पार्ट से हार्ट की ओर आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, शिरा। अब फेफड़ा से दिल की ओर आ रहा है तो वो तो शिरा है। अब आ रहा है फेफड़ा से, इसलिए उसे क्या कहेंगे, फुसफुस शिरा यानी फेफड़ा वाली शिरा। अब जब फेफड़ा से आ रहा है तो ऑक्सीजन लेकर आएगा, जब ऑक्सीजन लेकर आएगा तो उसमें अशुद्ध रक्त कैसे होगा, तो उसमें शुद्ध रक्त हो जाएगा।